हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बाय फिजिक्स, जहाँ पर हम फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करते हैं और उसके रिलेटेड जेईई नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमने इसके पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में जो ऑब्जेक्ट के इमेज की वेलोसिटी होती है उसके बारे में डिटेल में जान लिया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आइए चले देखते हैं। सो सपोज दिस इज स्फेरिकल मिरर और ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, इसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और दिस इज इमेजिनरी स्फीयर। सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट दिस कॉन्केव मिरर इज मेड अप ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है बच्चों, ये इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को बोलते हैं कैपिटल सी। कैपिटल सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना है आपको। और उसके बाद आता है कि मिडल पॉइंट ऑफ मिरर, यानी कि ये जो बीच का पॉइंट है मिरर का, उसको बोलते हैं पोल। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है, आपने 10th में भी पढ़ लिए है ऑलरेडी। और जो हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये इमेजिनरी लाइन जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी कि जो सेंटर है इमेजिनरी स्फीयर का, वहां से मिरर के सरफेस का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, उसका जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं कैपिटल एफ, यानी कि दिस इज फोकस पॉइंट। दिस इज फोकस पॉइंट, एफ बोलते हैं। और ये जो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ। स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स हमने अभी भी देखे। चलिए सबसे पहले समराइज कर लेते हैं। चलिए समराइज कर लेते हैं क्या है ये बेसिक टर्म्स। तो पोल, व्हाट इज पोल? पोल यानी कि ये जो मिरर है उसके मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? ये जो मिरर है, मिरर विच इज मेड अप ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर, और ये जो इमेजिनरी स्फीयर है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से लेके मिरर के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, राइट। इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो ये सारे हमने अभी देख लिए फोकस पॉइंट। और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट टू पोल, यानी कि फोकस पॉइंट टू पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ही बेसिक टर्म्स है और ये आने चाहिए आपको सबसे पहले, ठीक है। ये सारा बेस है, अगर ये अच्छे से आएगा तो ही आगे का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से ऑप्टिक्स का आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ रे डायग्राम्स कि जब भी लाइट रेस कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर जाती है। तो कुछ केसेस है, यानी कि 3 केसेस है यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर के बारे में देखने वाले हैं, और जो 3 केसेस है वो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले ये कॉन्केव मिरर के सारे केसेस डिस्कस करते हैं। सो व्हेनेवर द लाइट रेस इंसिडेंट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए लाइट रेस जो है इट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है कॉन्केव मिरर पर, तो वो लाइट रेस बच्चों फोकस पॉइंट एफ से पास होके जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी लाइट रेस पैरेक्सल रेस है वो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब इंसिडेंट करते हैं कॉन्केव मिरर पर, तब वो फोकस पॉइंट एफ से पास होते हैं। और एग्जैक्टली इसका उल्टा भी हो जाता है। जब भी लाइट रेस फोकस पॉइंट एफ से पास करती है, इंसिडेंट करती है मिरर पे, तब वो लाइट रेस रिफ्लेक्ट करके एकदम पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। और दूसरी बात,
यहाँ पर दूसरा केस डिस्कस करते हैं, पहला हो गया है, ठीक है। अब दूसरी बात कि जब भी लाइट रेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है मिरर में, वेन एवर द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके उसी पाथ में रिटर्न हो जाती है, ठीक है। यहां से लाइट रेज आई और रिफ्लेक्ट करके चली गई। ओके। अब तीसरे में क्या है कि जब भी लाइट रेज है वो डायरेक्ट ही पोल पर इंसिडेंट करेगी, वेन एवर द लाइट रेज इंसिडेंट डायरेक्टली ऑन द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी, ठीक है। जो भी इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी कुछ कुछ इसके जैसा ही है कि जब भी लाइट रेज बच्चों ऐसे पैरेलल आती है, तब जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज करने के बाद जो लाइट रेस रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो एफ से पास करेगी, राइट। यानी कि जो कॉन्केव मिरर होता है बच्चों वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, ठीक है। अब जब लाइट रेस यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है और उसको मैं इमेजिनरी लाइन यहाँ पर खींचूं, और अगर वो लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट रेस है वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। और यहाँ पर जब भी लाइट रेस पोल पर इंसिडेंट करती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसके जैसा ही केस है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये 6 केसेस आप याद रखो, इससे आपका बेस बनेगा, आगे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। यानी कि अगर कॉनकेव मिरर रखा है बच्चों तो ऑब्जेक्ट को मैं कौन सी पोजीशन में रखूंगा, अलग अलग पोजीशन पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो मुझे उस पर उसके लिए इमेज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी पोर्शन है वो आपने 10th में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन ये अभी जो मैं करवाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अभी के अभी यही ये याद हो जाए, ठीक है। सो ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को रखना है ऑन सी। कहाँ पर रखना है बच्चों? ऑन सी पर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। मैं इसको 1 से मार्क कर देता हूँ, राइट। मैंने रखा ऑब्जेक्ट को ऑन सी पर, तो इमेज कहाँ पर मिलेगी? इमेज बच्चों मुझे मिलेगी ऑन सी पर ही, राइट। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट बनेगी, याद रखना है ये बात आपको, ठीक है। So whenever the object is placed on C, its image will become on C, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट बनाएगी, ठीक है। तो ये एक आपका जो कंसेप्ट है ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ये वाला, कि जब भी ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाए तब इमेज भी सी पर ही मिलेगी, और जो इमेज की हाइट है बच्चों वो ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी ही होगी, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने ऑब्जेक्ट को पीछे ले लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट अब यहां आ गया बच्चों। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब इसकी पोजीशन यहां पर हो गई है। तो आपको एक बात अब याद रखनी है, ध्यान से सुनना, कि जब भी मान लीजिए कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे जाने दूंगा तो इसकी इमेज जो है वो आगे आ जाएगी, राइट। ऑब्जेक्ट पीछे गया, इमेज आगे आ गई। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले लूंगा तो इसकी जो इमेज है बच्चों वो पीछे चली जाएगी। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे तो इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट यहाँ से पीछे तो इमेज यहाँ से आगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने पीछे कर दिया तो इमेज कहाँ आ जाएगी? इमेज बच्चों जहां पर थी वहां से आगे खिसक जाएगी, इमेज यहाँ पर आ जाएगी कहीं पे। और ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर चला गया, तो इसकी इमेज बच्चों कुछ यहाँ पर ऐसे मिलेगी, इस तरीके से। दिस इज पोजिशन 2। इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी, और आप देख रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज है इट इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे चला गया, राइट। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, क्या होगा अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर देता हूं? मान लीजिए ऑब्जेक्ट अब यहां कहीं पर हो गया,
यहाँ हमने प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, इट इज़ थर्ड पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, तो इमेज जो है बच्चों वो यहाँ से पीछे चली जाएगी, राइट। इमेज जो है वो पीछे चली जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इमेज यहाँ पर पीछे चली जाएगी और ऑब्जेक्ट मिरर की नज़दीक आ रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द मिरर, तो इसकी जो इमेज है वो बढ़ जाएगी, इसकी जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इमेज कुछ यहाँ पर मिलेगी हमें इस तरीके से। सो दिस इज थर्ड इमेज, राइट। ये कैसे मिली, ऑब्जेक्ट को मैंने आगे खिसकाया तो इमेज पीछे खिसक गई, और जो साइज ऑफ इमेज है इट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक स्पेशल केस है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखा तो जो इमेज है विल फॉर्म बियॉन्ड मिरर, सॉरी बिहाइंड मिरर। जो इमेज है बच्चों वो मिरर के पीछे मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, इमेज जो है वो मिरर के पीछे मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। और यहाँ पर ये जो सारी इमेज है, ये सारी की सारी इमेज जो है वो हो गई इरेक्ट, और सॉरी इन्वर्टेड, ये हो गई इन्वर्टेड, राइट। ये इमेज है सारी इन्वर्टेड और इट इज रियल, राइट, इन्वर्टेड रियल। और यहां पर ये इमेज क्या है, इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। तो ये जो सारी इन्वर्टेड इमेज है बच्चों वो रियल इमेज है, और ये जो इरेक्ट इमेज है इट इज वर्चुअल इमेज, राइट। और एक बात ये भी याद रखो कि जो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगी, जब भी मैं ऑब्जेक्ट को ऑन सी पर रखूंगा, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब हम इसको भरते हैं इस टेबल को, कि जब भी यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन सी, यानी कि ये वाला केस, तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, इमेज भी ऑन सी पर ही मिलेगी, राइट। और नेचर क्या होगा इमेज का, देखो इन्वर्टेड है और रियल है, यानी कि इन्वर्टेड एंड रियल, राइट। अब ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं अगर बियॉन्ड सी रखता हूँ, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज हो जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, राइट। और इमेज का नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इमेज का नेचर भी यही है कि जो इन्वर्टेड है और रियल है, इन्वर्टेड और रियल, राइट। और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इमेज है बच्चों वो ऑब्जेक्ट जितनी ही हो जाएगी, दोनों का साइज सेम रहेगा यहाँ पर। अब अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, व्हाट हैपन इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन एफ एंड सी, सो इमेज विल डिस्प्लेस बियॉन्ड सी, इमेज मिल जाएगी मुझे बियॉन्ड सी पर। और इमेज का नेचर क्या है बच्चों, इन्वर्टेड रियल, देख देख सकते हो ये इन्वर्टेड है और रियल है, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड एंड रियल। और यहाँ पर जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, यानी कि जो इमेज है साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट हैपन इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, व्हाट हैपन इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, इट्स बिहाइंड द मिरर, राइट। और इमेज कैसी है बच्चों, इट्स इरेक्ट एंड वर्चुअल, राइट। और जो इमेज है बच्चों इट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है, ये आपका बेस बनाएगी। तो चलिए बच्चों अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसमें बहुत ही आसान है, ओनली 2 केसेस आपको जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इनफाइनाइट पर रख दिया है तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, बहुत ही ईजी। अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही है, राइट, तो आपको पता है कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके कहाँ पर मिलेगी, एफ पर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इनफाइनाइट पर रखा है बच्चों, तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ऑन एफ, राइट। और इमेज क्या हो जाएगी, इमेज का नेचर याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बच्चों इमेज जो है वो मिलेगी मुझे ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा ऑलवेज ऑलवेज
इरेक्ट एंड वर्चुअल ही मिलने वाली है, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, एफ पर। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, राइट, लाइक एनी फाइनाइट डिस्टेंस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लाइक बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, यानी कि पी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा गया हो, तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, इमेज मिलेगी, याद रखना, ऑलवेज बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। और आपको पता है जो इमेज है वो ऑलवेज मिलेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या आएगा, इट्स इरेक्ट एंड वर्चुअल। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और इमेज यहाँ पर भी क्या मिलेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है इट इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी मिलेगी साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको अगर घर पे भी कहीं ट्राई करना तो कर लेना, कौन वैक्स मिरर लेके देख लेना, ठीक है, अपना मुंह देखना उसमें, तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही दिखेगी आपको, और हमेशा सीधी दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी, राइट, इट्स वर्चुअल। तो ये दो केसेस भी आपको याद रखना है।